दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी बज रहे दिन के 1:30 और खाना पीना हमारा हो गया है, यानी कि लंच हमारा हो गया है। और मैं भी लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू मेरे हाथ में। लंच करने के बाद जो झाड़ू पोछा लगाते हैं वो वाला। तो अभी तक मैंने कुछ सूट नहीं करा, क्योंकि जैसा कि आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि घर जाने का प्लान था जो कैंसिल हो गया है। तो दादू दादी चले गए हैं खाना पीना खा के। प्रणय बाहर अपने पापा के साथ गया अभी। और थोड़ी देर पहले मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, बारिश आने का जैसा हो गया था, तो मैंने सारे कपड़े उठा के अंदर रख दिए थे। तो पतिदेव अभी कपड़े सुखा रहे हैं बाहर पे। बेचारे पतिदेव भी छुट्टी लेके रखी थी 20 दिन की कि घर जाऊँगा, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है घर जाके। पर हमारा प्लान हो गया कैंसिल घर जाने का, तो हम लोग यही हैं और बाकी वो लोग चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं। प्रणय का अभी इसका थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम लोग यहीं रुक गए। थोड़े दिनों में देखेंगे हम भी, वरना फिर हमने तो बाद में पिथौरागढ़ ही शिफ्ट होना है इसलिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जितना मतलब मौसम बाहर अच्छा हो रखा है आज, उससे भी कहीं ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर। तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा रूम चेंज हो गया है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो आज ये वाला कमरा दादू दादी चले गए हैं छोड़ के गाँव, तो मैंने सोचा ऐसी कमरे से आज ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। पीछे हृदयांश अभी उठा है और अभी हम लोग गए नहीं है, अभी जाना है हमने। तो मैं अभी आज मैंने कुछ सूट नहीं करा है सुबह से। ये हितांश ऐसे ही परेशान करता है। तो दोस्तों, अभी बज गए दिन के 3, दादू दादी चले गए हैं गाँव और हम लोग आज हम 4 ही हैं। तो क्या कहते हैं, इसके पापा का तो बहुत मन है। अभी बोल भी रहे थे कि मेरा बहुत मन था जाने का, ये सोचा था वो सोचा था, यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा ऐसे करके। तो दिवाली के टाइम पे इन्होंने मुझे पैसे दिए थे और बोला था कि अपने लिए कुछ बना ले। तो मैंने अपने लिए तो बनाए थे इयररिंग, लेकिन फिर बच रहे थे पैसे, तो ये बोल रहे थे कि छोटा मोटा कुछ और भी बना ले अपने लिए। फिर मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मैंने सोचा प्रणय की दादी के लिए मैं बना देती, जो कि ये हैं वो इयररिंग। ये मैंने प्रणय की दादी के लिए बनाए थे, आपको दिख रहे होंगे। ये इसमें बहुत छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन ये आधे तोले के हैं। तो ये मैंने प्रणय की दादी के लिए बनाए थे और उनको पसंद नहीं आए और वो मुझे वापस करके चले गए हैं आज। अब पसंद नहीं आए पता नहीं क्यों, लेकिन वो मुझे वापस करके चले गए हैं। ये देखिए, तो ये बहुत सुंदर इयररिंग है, बट मैं इतने बड़े बड़े पहनती नहीं, मैं तो बहुत छोटे पहनती हूँ। पता नहीं उनको क्यों नहीं पसंद आए ये। देखिए, क्योंकि ये उनके टाइप के ही हैं, थोड़ा बड़े बड़े से, उन पे अच्छे लगते हैं, पर शायद नहीं आए होंगे पसंद, तो वापस कर दिए उन्होंने। और जो मैंने उस टाइम अपने लिए बनाए थे वो है ये। पहले मैंने कुछ और बनाए थे, सिंगल वाले बनाए थे। फिर जब मैं घर लाई और 1-2 दिन मैंने उनको घर पे रखा, तो मुझे थोड़े अजीब लग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि आर्टिफिशियल हैं, इस टाइप के लग रहे थे। दिवाली के टाइम की बात है, बहुत सारे लोगों ने देखे भी थे, तो आर्टिफिशियल टाइप के लग रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब इतना पैसा खर्च किया और फिर मैं पहनूंगी तो लोग कहेंगे आर्टिफिशियल है। तो मैं फिर उनको चेंज करके ये वाला बना के लेके आई झुमके। पतिदेव ने दिलाए थे, मतलब ये दिवाली के टाइम पे। तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये बनाए थे मैंने। ये मेरे 1.5 तोले के हैं, 1.5 तोले से ऊपर है, मतलब ये 2 तोले में थोड़ा कम है, और वो मेरे आधे तोले के हैं। तो मैंने ये दोनों इयररिंग उस टाइम पे बनवाए थे दिवाली के टाइम पे। लेकिन ये 24 कैरेट नहीं है, ये जो हॉलमार्क आजकल चल रखा है 22 कैरेट वो है। पर ये सच बताऊं तो 24 से भी महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें जो बनवाई होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मुझे सिर्फ बनवाई 18 से 20 हज़ार के आसपास की पड़ी थी, इन वालों में सिर्फ। और जो ये हैं ये प्योर 24 कैरेट के हैं, तो इनमें तो ऐसे 1000-1200 रुपये में ये बन जाते हैं ये वाले। तो ये हैं 24 कैरेट के और वो हैं 22 कैरेट के। और जो इनका ऊपर का डिज़ाइन है
ये वाला, और इसके जो ऊपर का डिज़ाइन वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। मैंने ऐसे ही कोई ईयरिंग थे वहाँ पे, उनसे इंस्पायर होके इनको बनाया था। तो आप लोग बताइए कि ये डिज़ाइन कैसा है और मेरे इनका डिज़ाइन कैसा है। तो बाकी तो बस ऐसे ही है। आज हम दोनों बहुत दुखी हैं, पतिदेव और मैं, कि हम लोग गांव नहीं जा पाए। लेकिन पतिदेव का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि यार जाना था, अपने पुराने दोस्तों से मिलना था, इसलिए 20 दिन की छुट्टी ले रखी थी। और सबसे बड़ी बात की शादी भी है। प्रणय आप नीचे जाओ, नीचे जाओ, चलो जाओ। तो मेरे प्लांट बहुत गंदे से हो गए हैं और मैं आज इनमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के साथ साथ मैं इनके पत्ते की धुलाई भी कर दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है। सुबह आंटी नीचे रोड में झाड़ू लगाने आती तो सारी धूल ऊपर आ जाती है और सारे प्लांट्स में बैठ जाती है। तो थोड़े थोड़े दिनों में इनकी धुलाई करना भी बहुत ज़रूरी है पत्तों की, वरना बहुत अजीब से दिखते हैं। एक तो फिर इसके रेड कलर के हैं तो फिर ये ज़्यादा गंदे दिखते हैं, धूल इतनी साफ़ दिखती है इनमें। तो फिर इसलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और बाकी प्लांट्स तो मैंने कल ही परसों ही धो रखे हैं। मनी प्लांट्स में भी कल ही पानी डाल रखा है, बस इसमें नहीं डाला था, और स्नेक प्लांट में नहीं डाला था, तो इनमें मैंने अभी डाल दिया है। और हल्का सा मैं जेट प्लांट में भी डाल दूँगी। हालांकि मेरे पे छोटा वाला जेट प्लांट नहीं है, बड़ा वाला है। छोटा वाला भी था पहले, जिस दिन हम पिथौरागढ़ से आए थे उस दिन मेरे बहुत सारे गमले गाड़ी में टूट गए थे, तो जेट प्लांट मेरा वहीं रह गया और स्नेक प्लांट भी मेरा रह गया उसमें। तो अभी बज रहे शाम के, देखती हूँ कितना बजे, 5:53। और हृदयांश और मैं बाहर पे आए हुए हैं, लोग नीचे बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो अभी हम बैठे हैं सीढ़ी में और घर में हो रही है बहुत सुनसानी। इसके पापा अंदर गए और उन्होंने अंदर से कुंडा लगा दिया, इसलिए हृदयांश और मैं यहाँ पे बैठे हैं। अभी बाहर आएंगे फिर जाएंगे, उनको जाना है कहीं, तो तब तक मैं बच्चों को देखूंगी अकेले। राज नीचे आओ, जल्दी आओ नीचे। दिन भर मेरे को तंग करते रहता है, दिन भर। उसमें नहीं चढ़ना। बाबले बाबड़ी, डांस शैतान है। डांस शैतान कौन है? शैतान बच्चा। तो पतिदेव आ गए हैं घूमने से। हृदयांश के लिए लाए हैं, खाएगा जूस है, मौसमी और उसका है, मिक्स जूस है। अच्छा नहीं, गर्म है बहुत है, ठंडा पानी डाल के पी। मीठा नहीं होगा फिर। ये तो मौसमी का जूस लाए हैं जो कि गर्म हो रहा है, उसमें इन्होंने शायद आइस नहीं डलवाई होगी, तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, बाद में पीऊँगी। हृदयांश पी रहा है अपना जूस। और लाए हैं यहाँ पे खीरा, सेब 200 रुपये किलो हो रहे हैं, तो 2 दाने लेके आए। मैंने अपने लिए मट्ठा निकाल रखा है, क्योंकि मैं तो चाय पीने की सोच रही थी। पर पतिदेव लाए हैं डिनर के लिए आज। क्या लाए हैं भाई? आओ, मलाई चाप है ना ये, मलाई चाप, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पहले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब से यहाँ पे स्ट्रीट में खाया ना तो मुझे बहुत पसंद है। एंड दूसरा क्या है ये, दूसरे में देखते क्या है, मोमो। कौन सा वाले मोमो बोला? तंदूरी मोमो, लेकिन इनका क्रंच कम हो गया यार। हाँ, तो मोमो और चाप लाए हैं, तो पतिदेव और मैं चाप खाएंगे और मोमो खाएंगे, साथ में मैं पीऊँगी मट्ठा। दाल तो हमारी है, इसमें तड़का लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में, और इनके लिए रोटी बना दूँगी अगर खाएंगे तो। वैसे तो हम इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे अब। और प्रणय खा रहा है वहाँ पे चौको पाई, उसको चौको पाई पसंद है, वैसी चीज़ें नहीं खाता है। तो अभी लगभग 7 साढ़े 7 हो गया है, हम लोग इसको खा लेते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर मिलते हैं आपसे। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है मोमो, और ये चाप है मेरी। अब हृदयांश और मैं खा रहे हैं, प्रणय तो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर क्या बनता है। चलो, आज मैं
बहुत दिनों बाद मोमो खा रही हूँ, भी तंदूरी मोमो। यहाँ पे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं क्योंकि भरोसा नहीं होता है हमें नॉनवेज पे, पता नहीं क्या है कैसे है। और ये वेज वाले हैं जिसमें गोभी, स्वीट कॉर्न, प्याज वगैरह पता नहीं क्या क्या है। पनीर भी नहीं है इसमें क्योंकि ये पनीर भी मना करते हैं यहाँ का। तो अच्छा हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत देर से तो सौगी टाइप का हो गया। चाप तो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा था मलाई चाप। बाकी उसकी चटनी बहुत स्पाइसी है। और पिथौरागढ़ के मोमोज मैं इतना मिस करती हूँ ना, खास करके जो गांधी चौक में सीढ़ी से नीचे उतर के जो मोमोज जहाँ पे मिलते हैं वो बहुत टेस्टी मोमो मिलते हैं। और एक लिंक रोड वाले मोमो बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के भी। नहीं सॉरी, जो गांधी चौक से हम नीचे को आते हैं, प्रियंका फैशन है उसके नीचे नीचे पे जा मोमो मेनिया या मोमो मानिया पता नहीं जो है वो, वहाँ के कुरकुरे मोमो मुझे बहुत पसंद है। सच्ची में बहुत टेस्टी मोमो बनते हैं वहाँ पे कुरकुरे वाले। तो एक वो और स्टीम मोमो मुझे जो गांधी चौक में देव सिंह फील्ड के वहाँ जाने के लिए, मतलब उतने आगे नहीं, गांधी चौक में जैसे सीढ़ी से नीचे उतरते तो वहाँ पे वो दोनों मोमो मुझे बहुत पसंद है। तो टेस्टी टेस्टी मोमो। तो दोस्तों अभी बज गए रात के 9। पतिदेव और हृदयांश चले गए हैं घूमने के लिए क्योंकि हृदयांश बहुत परेशान कर रहा था, तो पतिदेव उसको घुमाने लेके चले गए हैं। और मैं भी आज बरामदे में आई हूँ बैठने के लिए। और दिन में शाम को कभी बरामदे में आती नहीं हूँ और ऐसे बैठती भी नहीं हूँ बाहर पे, क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा लोगों का रूम है और अच्छा नहीं लगता मुझे यहाँ बैठना बाहर। तो इस वजह से फिर और दिन पतिदेव भी नहीं होते थे कि एक को वो लेके जाए और एक को मैं देखूं, तो क्या होता था कि दोनों को मुझे ही संभालना होता था, इसलिए फिर मैं नहीं आ पाती थी। तो आज मौका है मेरे पास बाहर पे बैठने का, तो मैं बाहर पे बैठ रही हूँ। हालांकि अजीब सा भी लग रहा है अंदर, क्योंकि अब इतने टाइम से आप लोग साथ में रह रहे हो, फिर अचानक से कोई नहीं होगा घर में तो बहुत बुरा लगता है, अजीब सा लगता है। पर कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी मर्ज़ी का है। इसलिए तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।